कम्युनिटी हॉल में तीर्थयात्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत शहर से 160 आवेदन किए गए, जिसमें 60 तीर्थयात्रियों का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से हुआ। बुधवार को नगर पालिका के कम्युनिटी हॉल में तीर्थयात्रियों का स्वागत समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में अतिथि के रूप में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। आज इस लाभ को अर्जित करने वाले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को भी बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय भाई साहब, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सब के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब से निवेदन करता हूं कि आप आएं और शुभकामनाएं प्रेषित करें। नगर पालिका की ओर से आयोजित तीर्थ दर्शन योजना के कार्यक्रम में आज पधारे हुए अतिथि के रूप में इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब मंच पर विराजमान असंगठित मजदूर क्षेत्र में द्वारा इस यात्रा में जाने का लॉटरी से उनके नाम निकाले। इसी नगर पालिका ने जो एक अनूठी शुरुआत की है कि आवेदन तो 160 करीब आए थे और 60 लोगों को भेजना था। यात्रा के प्रति लोगों का बहुत बड़ा रुझान है। हर क्षेत्र में, चाहे वो शहर में हो चाहे ग्रामीण में हो, माँ बाप की सेवा अपने लड़के भी नहीं कर सकते। उससे ज्यादा अच्छी यात्रा सरकार के द्वारा आदरणीय भगवान शिवराज जी के द्वारा आपकी कराई जाएगी। मैं इस अवसर पर जो 60 व्यक्ति का चयन हुआ है नागदा में, उनकी यात्रा सुखद हो और आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आप सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और माननीय शिवराज सिंह जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि 500 सालों के संघर्ष के बाद में जिस अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संभवतः अगले साल होने वाली है, प्रभु श्री राम का अयोध्या में आप दर्शन भी करोगे और उस मंदिर को बनते हुए साक्षात अपनी नजरों से देखोगे भी सही, क्योंकि किसी को कल्पना भी नहीं थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे सामने बनेगा क्या। कई लोगों ने संघर्ष करा और उस संघर्ष के बाद में उनको लगता था कि पता नहीं किस भारत में जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है और 130 करोड़ में से 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की आस्था जिस मंदिर के प्रति है, उस मंदिर को बनते हुए हम कभी देखेंगे क्या। लेकिन वो सौभाग्यशाली आप और हम सब लोग हैं, क्योंकि अयोध्या में भी मैं जब उत्तर प्रदेश में मुझे पार्टी ने चुनाव में काम करने के लिए भेजा और उसके बाद में मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए गया, तो मुझे लगा कि जिस प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हम भी कहीं ना कहीं उस यज्ञ की आहुति में थे, क्योंकि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो लगभग 15 दिन तक हम झांसी की जेल में बंद थे। तो जो हम लोग भी सोचते थे कि कभी राम के मंदिर को बनते हुए हम जीते जी देख पाएंगे क्या, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सौभाग्यशाली आप और हम सब लोग हैं। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा सक्षम नेतृत्व नहीं होता तो शायद प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन नहीं होता, क्योंकि लोग कहते थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर का जिस दिन भूमि पूजन होगा उस दिन पूरा देश चलेगा, लेकिन एक पत्ता भी नहीं मिला और प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हो गया।
मैं आज के 25 साल पहले परिवार के साथ में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए गया था। उस वक्त चूंकि उमा भारती जी की सरकार बनी थी और बनने के बाद में मुझे मंत्री दर्जा था, प्रोटोकॉल के तहत सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाया था। इतनी छोटी जगह थी, लेकिन जब मैं अभी अयोध्या के दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ भी गया और मुझे लगा कि वास्तव में अगर देश में और प्रदेश में अगर योगी जी जैसा मुख्यमंत्री और देश में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनता है तो कैसा बुलडोजर चलता है, और जो संभावनाएं नहीं होती है वो संभावनाएं होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप अयोध्या के बाद या पहले काशी विश्वनाथ के जब आप दर्शन करोगे, जो गंगा माता कई किलोमीटर दूर थी काशी विश्वनाथ जी से, उस गंगा माता को भी वहां की सरकार ने व्यवस्था करके और भगवान काशीनाथ विश्वनाथ जी का जहां मंदिर है उसके नीचे आपको मां गंगा के दर्शन होंगे और आपको लगेगा कि हमारा जीवन और काशी विश्वनाथ को जितना सुंदर योगीनाथ जी ने बना दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि उस दर्शन के बाद में आप मोदी जी और योगी जी को जरूर धन्यवाद दोगे। जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा कि 2018 के बाद में मुझे लगता है कि 19, 20, 21 और ये 2022 चल रहे हैं, इतने लंबे अंतराल के बाद में पहली बार हम तीर्थ दर्शन यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि जब अशोक वाल्मीकि जी नगर पालिका के अध्यक्ष थे उस वक्त हमने एक परंपरा डाली कि जो भी तीर्थ दर्शन के लिए यात्री जाएंगे उनका हम स्वागत करके अभिनंदन करके नगर पालिका के 2 कर्मचारी जाके उज्जैन से उस ट्रेन में व्यवस्थित बिठाने की उनकी सभी तीर्थयात्री हैं वो उनको मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि लॉटरी के माध्यम से आपका चयन हुआ, आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि 375 लोग भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या जाएंगे और बाबा काशीनाथ के दर्शन करने जाएंगे, तो निःशुल्क से आप लोगों को सिलेक्शन हुआ, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे क्षेत्र की उन्नति और सुख शांति समृद्धि के लिए भी एक प्रार्थना करके आए, हमारे जनता के लिए भी आप एक प्रार्थना करके आए, जिससे कि हमारे क्षेत्र में उन्नति और विकास की गंगा है। और जहाँ तक तीर्थदर्शन योजना का सवाल है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का सपना होता है कि बुढ़ापे में हम लोग तीर्थ दर्शन तीर्थ करने को जाएँ, और एक बहुत शासन की एक बहुत अच्छी योजना तीर्थ दर्शन योजना है, जिसमें गरीब तबके का पूरा व्यवस्था पूरा खर्च शासन इसमें वहन करता, रहने खाने करने का सभी का वहन करना। मेरा अनुरोध है आप अपने ID कार्ड और सब लेके जाएं, क्योंकि कई बार आवश्यकता पड़ती है, कहीं पिछड़ जाता है कोई, तो उसमें उनको काफ़ी सुविधा रहेगी। अब अपने पास ID कार्ड हो रहा है रखें। और जहाँ तक भगवान श्री राम की बात है, निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र की उन्नत व्यवस्था है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भगवान राम मंदिर का अयोध्या का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आपको वर्षों की लड़ाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि वहाँ राम मंदिर बनेगा। तो निश्चित से और हम सभी देश के धर्म में आस्था रखने वालों ने अपने चंदा करके भव्य मंदिर के निर्माण की रखी थी, और कई लोगों ने उसमें अपने बलिदान भी दिया था। तो ऐसे कई स्थान पर आप सब लोग जा रहे हैं, निश्चित से हम बधाई के पात्र हैं। और बाबा विश्वनाथ जो सबके विश्व पीते हैं, तो निश्चित से हम सब लोग से अनुरोध है कि लोगों का विश्व हमारे क्षेत्र में जो सांप्रदायिक है वो नहीं मिल पाए, और हम सब लोग एक भाईचारे के साथ इस क्षेत्र में रहे, ऐसा हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का निधन सवाल है, उसका भी आयोजन से नगर पालिका जिला पंचायत के माध्यम से होगा, उसमें भी हमारी मीडियाओं को उसका योगदान मिलेगा। क्योंकि शासन ने संबल की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, उसमें घर में बैठने 51,000 रुपये दिए जाते हैं, तो उस योजना को बंद करके जिला पंचायत और नगर पालिका को उसको अधिकृत कराया, और निश्चित से हम सब लोगों को उसका योजना का फायदा अधिक से अधिक मिलना है। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जहाँ तक अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जनता को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए हम लगातार प्रयास करके हमारी कैसे करके हमारी जनता को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए हम लोग लगे रहे हैं। जय जवान।
एक मिनट भैया, भाई साहब थोड़ा पीछे आ जाए। माता की जय। आप सभी को पता है कि आज हम लोग मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आज नागदा नगर से 62 लोगों का चयन हुआ है और वही 62 लोग हमारे बुजुर्ग माता पिता आज नागदा नगर से श्री राम जी के दर्शन करने हेतु अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने हेतु वाराणसी जाएंगे। मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ढेरों बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि एक लंबे समय से, एक लंबे अंतराल के बाद इस योजना को आपने पुनः प्रारंभ किया। कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने आते से ही हिंदुओं पर कुठाराघात करते हुए इन योजनाओं को बंद किया और इस बात की भी चिंता नहीं कि आखिर ये योजना क्यों बंद की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद जिन्होंने सोचा है कि हमारे गरीब बुजुर्ग पूरा जीवन अपनी गरीबी में, अपने परिवार के भरण पोषण में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनका विवाह संपन्न कराने में बिता देते हैं। उनको अपने धर्म से, अपनी आस्था से, उनकी सभ्यता से जोड़ने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी किया था, फिर एक बार किया है। मैं आज जितने भी लाभार्थी हैं उन सभी को ढेरों मातृशक्ति को एवं बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, काशी विश्वनाथ जी से और राजा राम जी के लिए आप आशीर्वाद जरूर मांगना कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिवराज जी और भाजपा की सरकार प्रदेश में आए तो संपन्न प्रदेश फिर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज माननीय मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत हमारे यहाँ 62 मतलब भक्तों का चयन हुआ है, जो कल अपने नगर पालिका की बस के द्वारा उज्जैन जाएंगे। उज्जैन बिठाने के बाद मतलब वहाँ से भी उनके साथ में कर्मचारी रहेंगे और दूसरा सभी नगर के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित हुए हैं और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है। तो आप सभी फोन उठाएं, जब भी ऐसा समय जैसे निर्धारित होता है तो अपन नगर पालिका की बस से उज्जैन चलेंगे। वहाँ पर ट्रेन में बिठाऊंगा मैं आपको, और सभी अपना आधार कार्ड और 2 फोटो और कोविड का सर्टिफिकेट ये लेके चलना है अनिवार्य रूप से। इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आगजनी, बड़ा हादसा होते होते टला। गुलाबबाई कॉलोनी में बुधवार की सुबह इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आग लग गई। पेपर हॉकर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पड़ोसियों की मदद से आगजनी को नियंत्रित किया गया। आगजनी की घटना में बाइक जलकर नष्ट हो गई। गुलाबबाई कॉलोनी निवासी सचिन दुबे के मकान के आसपास श्वानों के भौंकने व पटाखों की आवाजें आ रही थी। ये सुनकर पेपर हॉकर अरविंद जायसवाल मौके पर पहुंचे तो देखा कि घर में आंगन में इलेक्ट्रॉनिक बाइक में आग लगी हुई थी। आग की लपटें दूसरी मंजिल तक जा रही थी। अरविंद ने शोर मचाकर आसपास रहने वाले लोगों को आग बुझाने के लिए बुलाया और शोर शराबा सुनकर सचिन घर से बाहर आए। मकान के मुख्य द्वार पर ताला लगा होने से पड़ोसियों को आगजनी को नियंत्रित करने में परेशानियां हुई। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आगजनी को नियंत्रित कर लिया गया। घटना सुबह आप अखबार बांट रहे थे, उस टाइम क्या घटनाक्रम देखा आपने? मैं यहाँ से निकल रहा था। हाँ। और लड़कों से बोला कि अखबार डालने का बोल रहा था। मैं मेरा लड़का अखबार डाल रहे थे तो निकलते वक्त होता सचिन दुबे के यहाँ आगे गेट में से कुत्ता भौंक रहा था। हाँ। तो कुत्ता भौंक रहा था तो आवाज़ आ रही थी जोर जोर से। हाँ। तो मैंने कहा आवाज़ क्या रही थी एक बार, तो आग लगा तो गाड़ी के अंदर जलते हुए नजर आ रही थी। हाँ। तो फिर हम लोगों ने क्या करा कि मैंने आवाज़ लगी सचिन 2-4 उसको सचिन एकदम बाहर आया तो मैंने कहा दरवाजा मत खोलना, तो एक आग ज़्यादा लग रही है। तो आग ज़्यादा लग रही थी तो फिर वो आसपास वाले भी आ गए, उड़ गए, तो आवाज़ लगाई मैंने तो पानी वानी ली और पानी से बुझाया, आग बुझाई और फिर उनकी हेल्प करी और आग कितनी मंजिल तक ऊपर जा रही थी? आग तो थोड़ा धुआं ऊँचा हो रहा था और धुआं जा रहा था ऊपर, ज़्यादा ऊँचे मतलब कि 5 फीट जा रही थी, 5-6 बजे आग जा रही थी। क्या नाम है आपका? अरविंद जायसवाल। हरबू नाम है ना आपका? हाँ। सचिन ने बताया कि आग की लपटें दूसरी मंजिल तक जा रही थी। जिस स्थान पर आगजनी हुई है उसके समीप घरेलू गैस सिलेंडर रखे थे। आगजनी की घटना में बाइक जलकर नष्ट हो गई, जिसमें 6 माह पहले की नवीन बैटरी 35,000 रुपए की खरीद कर डाली गई थी। सुबह बाइक में आगजनी की घटना हुई, क्या है पूरा मामला? ये हम सब घर वाले सो रहे थे और सुबह जब 6 से 6:30 बजे का समय हो रहा था तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, चार्जिंग पे लगा रखी थी और ऑटोमेटिक उसमें आग लग गई। और पेपर हॉकर्स रहते हैं मिस्टर हरबू और मोहल्ले वालों की सूझबूझ से बाहर से उसको पानी डाल के बुझाया गया। घर में अच्छी खासी आगजनी हो गई थी, जो घटना बड़ी हो सकती थी, पर भगवान का आशीर्वाद से बच गए।
गाड़ी में बैटरी लगभग कितनी पुरानी थी इसके अंदर? गाड़ी में बैटरी गाड़ी अभी ली थी मैंने सुनील जायसवाल करके उनसे, तो उनने नई बैटरी मेरिको कंपनी से ही डलवा के दी थी मेरे को, तो उसमें 3 साल की वारंटी थी, तो अभी 6 महीने पुरानी थी बैटरी भी। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य लोग कहाँ थे? सब घर के अंदर ही थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, सब पूरा परिवार था, ऊपर बड़े भाई भी रहते। आग की लपटें लगभग कितनी मंजिल तक गई उठ कर? लगभग दूसरी मंजिल तक जा रही थी। श्रवण संघीय प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब, महासती रमणीक कुंवर जी रंजन महाराज साहब व महासती चंदना जी महाराज साहब का मंगल प्रवेश बुधवार की सुबह टेलीफोन टावर से हुआ। पुलिस थाना में पदस्थ आरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला के प्रधान आरक्षक बनने पर बुधवार को टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने लाल पट्टिका कंधों पर लगाई। छोटा सब छोटे खाने में है। आप लिया तुम लिया क्यों आया इसको ले। उत्तराधिकारी शासन द्वारा जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों के पदोन्नत की जा रहे हैं, उसमें हमारे थाना की महाआरक्षक शर्मिष्ठा शुक्ला मैडम का भी आज प्रमोशन हुआ है, तो प्रधान आरक्षक महिला दूंगा आपको बहुत बहुत बधाई। और आप है ना हर काम में आप सफल होंगे, बस शांति बना के हर काम करना और कर्तव्य के साथ करना, ठीक है ना। और जनता को अपना हमदर्दी दिखा के उसके परेशानी को दूर करना, ये जनता अपने ऊपर विश्वास से आती है। कभी गुस्सा नहीं होना, उनको ठंडा पानी पिलाना, ये अपना पहला लक्ष्य है।